हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग ज्योमेट्री का एक सेक्शन देखने वाले हैं जहां पे आपको ट्रिकी क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। वैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में यदि सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में आपको कम से कम आपको 40-45 सेकेंड्स लगेगा। यदि आप एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, उसको यूज करके करेंगे तो आपको पेन एंड पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या उठाएंगे भी तो आपको 5 to 7-8 सेकेंड्स में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने ऑब्जर्व किया हूं कि यहाँ से एसएससी सीजीएल बार बार क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से, तो इसलिए मैंने एक फॉर्मूला यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बताऊंगा। जस्ट एक यहाँ पे इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से उसको देखेंगे, फिर उसके लिए फॉर्मूला या ट्रिक है उसको देखेंगे, और कैसे इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। एसएससी सीजीएल यहाँ से क्वेश्चन जनरली मेंस में कभी कभी प्री में एक क्वेश्चन पूछ देता है कि फाइंड द इन रेडियस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल या फाइंड द सरकम रेडियस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या या बाह्य त्रिज्या का पूछ दिया जाता है। तो आज इसी को अपन डिस्कस करेंगे। यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक क्वेश्चंस को लेकर के। क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ऑफ एन isosceles triangle whose sides are 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। यानी कि ए आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दिया गया है ए बी सी, जिसमें से दोनों जो आर्म है ए आपको 40-40 का और बेस जो है आपको 48 सेंटीमीटर का दिया गया है। ओके, अब आपको पता है कि इन रेडियस राइट ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए मैंने आपको बताया था। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, जो सरकम रेडियस होता है वो आपका क्या हुआ था, सरकम रेडियस हाइपोटेन्यूज का आधा हो गया था। इन रेडियस क्या p प्लस बी माइनस एच बाई 2 हुआ था। फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल के सरकम रेडियस हुआ था a/√3 और इन रेडियस हुआ था a/2√3। अब हम लोग यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था। जो सरकम रेडियस का जनरल फॉर्मूला हुआ था उसको क्या बताया था मैंने, ABC/4 डेल्टा। इसको याद करने का एक ट्रिक बताया था कि हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं जब, और हर बार अपन कमिटमेंट करते हैं कि अब से मैं 4 दूंगा। अब से मतलब ABC 4 दूंगा, मतलब 4 का 4 दूंगा का मतलब डेल्टा। डेल्टा यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इन रेडियस के लिए फॉर्मूला हम लोग देखे थे, किस तरह से याद किए थे इन रेडियस का फॉर्मूला। RS अग्रवाल बहुत ही फेमस राइटर है मैथ्स का, यानी कि R इंटू एस इज इक्वल टू अग्रवाल का एरिया आ जाएगा, ए आ जाएगा तो एरिया। R क्या है, इन रेडियस, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि तीनों साइड के सम का एवरेज होता है। ए से आपको एरिया आ जाएगा। ये चीजें मैंने आपको पहले बताया था। अब इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे इसमें। हम लोग सरकम रेडियस निकालना है, तो ABC/4 डेल्टा। डेल्टा क्या होता है आपका, डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो देखिए ए आपका 40, ए 40, तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि बाइसेक्टर मीडियन का काम करेगा, तो ए आपका 24 हो जाएगा। तो ABC एक ट्रायंगल है, तो आप हाइट AD निकाल सकते हैं आराम से। AD क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर हो जाएगा 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 माइनस 24 का स्क्वायर 576, तो AD स्क्वायर आपको आ गया 1024। तो इस तरह से AD का जो वैल्यू आएगा वो आपको कितना आ जाएगा, 32 का आ गया। तो आप यहाँ से एरिया आराम से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, ABC 40 इंटू 40 इंटू 48/4 इंटू एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 48, हाइट कितना आया 32। अब देखिए 48 से 48 कट गया। ओके, 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम्स। अब और काटेंगे कुछ, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, ऊपर 40 गुने 5 और नीचे में हम लोग को 4 दूना 8, 8 से इसको काटेंगे 5 टाइम्स जाएगा, यानी कि 25 जो सेंटीमीटर हो गया वो हम लोग का सरकम रेडियस हो गया। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, बट इसमें आपको समय लगेगा। यदि आप इन रेडियस की बात करें तो इन रेडियस क्या होता है, R इंटू एस इज इक्वल टू एरिया होता है।
अब देखिए आर आपको निकालना है, एस कितना हो जाएगा 40 प्लस 40 बटा प्लस 48/2, ये कितना आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 20 20 40 और 64 64 इज इक्वल टू एरिया क्या है हाफ इंटू 48 इंटू 32। अब देखिए 32 को इसको काटेंगे 2 टाइम्स और 2 को इसको काटेंगे 24 टाइम्स, 2 से 24 को काटेंगे 12 टाइम्स, तो आर का वैल्यू आपको यहाँ से आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इन रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर और सरकम रेडियस हो गया 25 सेंटीमीटर। बट आपको एक चीज जो है, आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम ये आपसे लेगा। इस तरह से यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपसे कैलकुलेशन करवाएगा। यहाँ पे तो बहुत इजीली आपने एरिया निकाल लिया, बट कभी कभी आएगा जो कि आपका जो हाइट है वो आपको स्क्वायर रूट में आएगा, वहां पे आपको कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है, सरकम रेडियस का फार्मूला क्या होता है। तो चलिए उस फार्मूला को देखेंगे अपन और देखेंगे चुटकी में बिना कैलकुलेट किए, या कैलकुलेशन करना भी पड़ेगा तो हम लोग कितना देर का करना पड़ेगा, 5 से 10 सेकेंड का ही करना पड़ेगा और हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर ले हम लोग तो ज़्यादा सही है। तो चलिए इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है उसको देखते हैं। तो चलिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, देखिए ट्रायंगल एबीसी के बाहर से एक वृत्त है, अंदर से एक वृत्त है। तो एबीसी एक क्या है आपका समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो दोनों आर्म्स होंगे वो सेम लेंथ का है, तो उसका लेंथ हम लोग ए और ए ले लिए। देखिए जो नीचे बेस बनता है उसको हम लोगों ने बी ले लिया और जो हाइट है उसको हम लोगों ने एच ले लिया। तो देखिए सरकम रेडियस यानी कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बाई 2h, यानी कि जो समान लंबाई वाले साइड है उसका स्क्वायर बटा 2h, h जो आपका हाइट है। यदि इन रेडियस की बात करें तो a माइनस बी बाई 2, यानी कि जो आर्म है एक जो समान लंबाई वाले साइड्स है उसके उसमें से आपको जो बेस है उसके आधा को घटा देना है और उसको गुना करना है आपको b से जो आपका बेस है और बटा में 2h यहाँ पे भी रहेगा। देखिए इन रेडियस में भी बटा में 2h है और सरकम रेडियस में भी बटा में 2h है। तो सरकम रेडियस का याद कैसे किया जाए, जैसे कि आपने याद किया है अब से 4 दूंगा सरकम रेडियस के लिए, RS अग्रवाल इस तरह से याद किए थे। तो इसके भी कुछ तरीका है क्या इसको याद करने का, वैसे आप लोग को जैसे याद हो कर लीजिए, बट मैंने इसको याद किया है इस तरह से। सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि इस ढंग से जैसे मैंने लिखा है इंग्लिश में, मतलब हिंदी में अपन क्या बोलते हैं आतू, मतलब थू नहीं करके आतू, यानी कि आ तू इस ढंग से। तो देखिए आ में क्या है ए और ए है बटा में 2, 2 मतलब 2 और ह का h, यानी कि a गुना a बाई 2h से हम लोगों ने सरकम रेडियस का फॉर्मूला याद रख दिए। सुनने में थोड़ा सा बहुत अजीब लग रहा है, यदि आपको कोई और ट्रिक से याद हो रहा हो तो आप कर लीजिए। मेन चीज ये नहीं है कि आ थू कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मेन चीज हम लोग का ये है कि हम लोग फॉर्मूला को कैसे याद रख सके बिना भूले हुए, ठीक है। सिमिलरली यदि इन रेडियस की बात करें तो इन रेडियस में क्या करना है, देखिए सरकम रेडियस में भी 2 लेंथ को आपने गुना किया है, तो इन रेडियस में क्या करना है, देखिए इन रेडियस में आपको एक बार तो जो बेस है उसको रखना है और एक बार और गुना करने के लिए जो समान लंबाई के भुजा है उसको बेस के आधा से घटा दीजिए और बटा में 2h होगा। ओके, तो इसको ऐसे याद रखिए सरकम। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बन रहा है मेरे पास, आपको यदि बन रहा है तो आप याद कर लीजिए, बट सरकम रेडियस के लिए आ तू इस ढंग से a गुना a बटा 2 का 2 आ जाएगा, ह का h आ जाएगा, आ तू a गुना a बाई 2h हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। जैसे कि मैं एक बार रिवाइज करा दूं, r और r के लिए जो जनरल ट्रायंगल था, जनरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता था, ABC बाई 4 डेल्टा, इसका क्या होता था RS अग्रवाल यानी कि एरिया बाई एस होता था। यदि आप इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखेंगे तो R a बाई √3 होता था, यहाँ पे इन रेडियस a बाई 2√3 होता था। यदि आप राइट ट्रायंगल की बात करें, राइट ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे क्या हाइपोटेनिस का आधा होता था, इन रेडियस p प्लस बी माइनस एच बाई 2 होता था। यदि अब आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए a हो जाएगा a स्क्वायर बाई h, a कितना हो जाएगा a माइनस बी बाई 2 इंटू बी बाई 2h हो जाएगा। तो ये चीजें हम लोग का टोटल 4 फार्मूला है। जनरल फार्मूला तो सब में अप्लाई होगा, बट ये चीजें जो है स्पेसिफिक ट्रायंगल के लिए भी हम लोग अप्लाई
कर सकते हैं। तो चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड क्या बोला है, द लैटरल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, ए बी सी। लैटरल साइड मतलब जो साइड आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का बराबर है, ये आपका 15 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड ऑल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड बोले तो हाइट आपको 8 सेंटीमीटर का दिया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, यानी कि आपसे आर पूछा गया है, क्या होता है आर निकालने के लिए अभी बताया आतु, यानी कि ए गुना ए बटा 2h। अब देखिए ए कितना है 15 इंटू 15 बाई 2h का वैल्यू कितना है 8, ये आपको कितना आ गया 225 बाई 16। इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व करे भी, बिना पेन एंड पेपर उठाए भी मार्क कर सकते थे। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर, क्योंकि आपको ए गुना ए बाई 2h करना था। संयोग से यहाँ पे h भी दिया गया है, बेस दिया रहता तो h निकालने में थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगता, बट यहाँ h डायरेक्टली दिया गया है 15 गुना 15 बटा 2 गुना 8, यानी कि 225 बाई 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजीली अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका जो फॉर्मूला है वो क्लियरली समझ में आ जाए। फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, फाइंड द इन रेडियस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 17 17 एंड ए वाला साइड आपको 6 दिया गया है। ओके, तो आपसे पूछा गया है इन रेडियस। इन रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी बाई 2 इंटू बी बाई 2h होता है। तो यहाँ पे आपको h का जो जरूरत पड़ने वाला है, तो चलिए अपन h निकाल लेते हैं। h निकालने के लिए चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीडियन का भी काम करेगा। आप देखिए टोटल 6 है तो a कितना हो जाएगा 3। तो यदि आप a b c d में AD यदि आप निकालना है तो AD कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 माइनस ये आपका 3 आ जाएगा, सॉरी टोटल 6 है तो आधा कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यानी कि AD इज इक्वल टू अंडर रूट 280 आएगा। ओके, अब आप ऑप्शन को देख के ही मार्क कर सकते हैं कि ऑप्शन सी ही आपका आंसर होगा, क्योंकि 280 केवल एक में आ रहा है। बट सॉल्व यदि आप करेंगे तो देखिए a कितना है 17 माइनस बी बाई 2 कितना है 3 इंटू बी कितना है आपका 6 बाई 2 इंटू अंडर रूट 280। ये आपका कितना आ गया 14 गुना 6 बटा 2 गुना अंडर रूट 280। 2 से 6 को काटेंगे 3 टाइम्स जाएगा 42 बाई अंडर रूट 280। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोगों ने ट्रेडिशनली सॉल्व किया था। अब हम लोग उस क्वेश्चन को फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को अब हम लोग फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करते हैं। फाइंड द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 40 40 एंड 48। ओके, अब आप यहाँ से हाइट निकालिए। AD कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा, देखिए ये साइड 40 है, टोटल 48 है, तो कितना हो जाएगा 24। तो AD कितना हो जाएगा अंडर रूट 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 24 का स्क्वायर 576। तो A आ जाएगा अंडर रूट 1024 और 1024 का स्क्वायर रूट आपको आता है 32। अब देखिए आपको निकालना है R क्या होता है A स्क्वायर बाई 2h होता है। A कितना है 40 गुना 40 हो जाएगा, R2 से 2 गुना h आपको आया 32। अब देखिए 8 चौका 32, 8 पंचे 40, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, यानी कि R का जो वैल्यू आ गया वो 25 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब आप इन रेडियस निकालिए। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस बी बाई 2 इंटू बी बाई 2h होता है। A कितना है आपका 40 है, माइनस बी बाई 2 कितना आया 24 इंटू बी कितना है 48 बाई 2 और h का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 32। अब देखिए 16 इंटू 48 बाई 2 इंटू 32, 16 दूना 32, 2 दूना 4 से 48 जाएगा 12 टाइम्स, तो r का वैल्यू आपको आ गया 12 सेंटीमीटर। तो सरकम रेडियस 25, इन रेडियस आपको 12। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए यही चीज मैं आपसे समझाना चाह रहा था, इन रेडियस और सरकम रेडियस आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपन कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं।
यदि आपको मेरे सेशंस अच्छे लगे, मेरे हार्डवर्क अच्छा लग रहा है, आप लोग के लिए जो भी मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। कुछ कमेंट हो, फीडबैक हो, कमेंट करके बताइए। और अपने फ्रेंड्स के भी जरूर शेयर कीजिए, जैसे भी हो, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाई आईजीटी। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक, जिस भी सब्जेक्ट का, आप वहां पर आकर के हमसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपको क्लैरिफाई करने का, आपके सॉल्यूशन, आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने का। वैसे उस ग्रुप का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से फेसबुक ग्रुप को आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।